कैसे, क्योंकि गृहस्थ में तो हम अपने परिवार और लोगों में फंसे हुए हैं, अपना मोह माया से इस कैसे जहां फंसे वहीं से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके नाम जप करते हुए धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, हम जहां फंसे हैं, किस में फंसे? देह में फंसे हैं, और देह के अंदर जो बैठा है उसको जानते नहीं, इसीलिए फंसे। अगर देह के अंदर बैठा है, आदर सब उसी का करते हैं। मान लो पति प्रिय है और पति की देह के अंदर से जो परमात्मा तत्व वो निकल जाए तो कितने घंटे कोई पति को रख सकता है? नहीं रखेगा। तो वास्तविक में हम प्यार उसी से कर रहे थे, परमात्मा से, पर ना जानने के कारण हम पति के देह से प्यार करते और इसी में फंस जाते। हम पति के देह को देखें, व्यवहार करें, पर अंदर भाव करें कि भगवान है, मेरा पति भगवान है, मेरा पुत्र भगवान बन के आया, मेरे माता पिता भगवान है, मेरा परिवार भगवान है। अब बताओ, उसमें हमें भागना कहाँ है? मंदिर में जो भगवान है वही मेरे पति में भगवान है, वही मेरे पुत्र में भगवान है, और नाम जप करो भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। और झूठ बात है नहीं, क्योंकि सब घट में वही राम रमा है, वही प्रभु विराजमान है। अब ये बात न समझे तो हम तो गृहस्थ हैं, हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो पापाचरण करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो दुर्गति होगी। और हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो तो बढ़िया है। वही जहर आदमी को मार देता है, पर जब वैद्य शोध के देता है तो बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाला बन जाता है। तो ऐसे ही सदगुरु रूपी वैद्य जब हमें बता रहे हैं कि ये संसार रूपी जितनी भी ये भगवान ही है, मान लो, अपने पति को भगवान मान करके आराधना करो, देखो भगवान मिलते कि नहीं। अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान देखो तो देखो भगवान है, पक्का है, वही ईश्वर, वही परमात्मा सब में बैठा है। और हमारी आंखें खराब हो चुकी, नहीं समझ पा रहे। तो सुनी वीडियो आपने? अच्छा लगा मुझे ये देख करके कि हम सब में भगवान है। जब प्रेमानंद महाराज जी ने ये बात कही तो सडनली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया। कुछ महान ज्ञानी लोग ये भी कहेंगे कि हम तो भगवान हैं जी, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं, हमें जो भी इच्छा हमारी जो होगी वो भगवान अस्तित्व वो पूर्ण करेगा, क्योंकि हम तो भगवान हैं। ये बात सच है कि हम में सब में परमात्मा निवास करते हैं, परंतु ये जो अस्तित्व है ना, ये जो चेतना, ये जो जगत है, ये हमें कुछ नियमों से भी बांधता है। और वो नियम है कर्म का बंधन, कर्म फल, कर्म का सिद्धांत, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी दिया है। जरा ध्यान से एक बार सोचिए, अगर हर कोई इंसान मनमानी आचरण करने लगे तो वो इस सृष्टि का क्या विनाश करेगा, क्या हाल करेगा। इसलिए कर्म फल का बहुत महत्व है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के ही फल हमें हमेशा मिलते रहते हैं, चाहे वो प्रारब्धों के रूप में हो, चाहे वो संचित कर्मों के रूप में हो, और चाहे वो क्षणभंगुर रूप में हो, मिलते जरूर हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि हम तो भगवान हैं तो हमें सब कुछ करने की आजादी है। नहीं, आप कुछ नियमों से बंधे हैं, और वो नियम जब तक जीवन है हमेशा लागू रहेगा। बाय।